हदीस पढ़ दूं अगर इजाजत हो तो। आप इनका मकाम देखें, इनका मकाम। पहले ये बताएं, मैं अगर किसी की तारीफ करूं तो मेरी बात भी गलत हो सकती है। अगर हजरत किसी की तारीफ करें, हजरत की बात भी गलत हो सकती है। आप अगर किसी की तारीफ करें तो आपकी बात भी गलत हो सकती है। और अगर मेरे नबी अगर किसी की तारीफ करें तो क्या नबी की बात भी गलत हो सकती है? नबी की बात हरगिज गलत नहीं हो सकती। आका फरमाते हैं, नज़रतुन इलल आलिम अहब्बु इलैया मिन इबादति सनतिन मआ सियामिहा व क़यामिहा। ये किसी मौलाना का बयान नहीं है, नबी का इरशाद है। आका फरमाते हैं, किसी आलिम की तरफ एक मर्तबा देखना, कुछ पढ़ना नहीं, दुआ नहीं करना, नजरतुल कसीका। आका फरमाते हैं, किसी आलिम रब्बानी की तरफ एक मर्तबा देखना मुझे 1 साल की इबादत से ज्यादा पसंद है। यही तक नहीं, एक मौके पर आका और फरमाते हैं, अला अदुल्लुकुम अला अशरफी अहलिल जन्नह। क़ालू या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम बला। क़ाल रसूलुल्लाह हुम उलमाउ उम्मती। आका फरमाते हैं, सहाबा के दरमियान इरशाद फरमाते हैं, ऐ मेरे जानिसारो, चाहने वालों, कलमा पढ़ने वालों, क्या मैं तुम्हें उन लोगों के बारे में ना बताऊं जो जन्नतियों में अशरफ है, जो आला है, जो सुंदर है, जो बेहतर है? क्या उन लोगों के बारे में ना बताऊं? सहाबा ने अर्ज किया, क़ालू या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम बला। सहाबा अर्ज करते हैं, ऐ अल्लाह के रसूल क्यों नहीं? इरशाद फरमाइए, जन्नतियों में अशरफ कौन है? कान खोल के सुनो, नबी फरमाते हैं, क़ाल रसूलुल्लाह हुम उलमाउ उम्मती। जन्नतियों में जो अशरफ है, जो आला है, जो सुंदर है, जो बेहतर है, वो कोई और नहीं है, वो मेरी उम्मत के उलमा। सुभान अल्लाह, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, अज़मत कुरान कॉन्फ्रेंस। सुभान अल्लाह। मगर कहा जरा तवज्जो रखो, एक कुरान शरीफ की आयत जरा मुलाहिजा फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला का फरमान है, अल्लाह फरमाता, कूनू रब्बानिय्यीन। वलाकिन पहले लगा हुआ है, तभी जुमला पूरा बनेगा। वलाकिन कूनू रब्बानिय्यीन बिमा कुंतुम तुअल्लिमूनल किताब व बिमा कुंतुम तदरुसून। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ऐ लोगों, कूनू रब्बानिय्यीन, तुम अल्लाह वाले हो जाओ, तुम अल्लाह वाले हो जाओ, तुम अल्लाह वाले हो जाओ। मगर जरा गौर करो हमारी कौम पर, अल्लाह वाले किनको समझती है? अल्लाह वाले हमारी कौम उन्हें समझती है जो गले में बड़े बड़े कंठे पहने हो। हमारी कौम अल्लाह वाले उन्हें समझती है जो मज़ारों पर गांजा पीते हो। हमारी कौम अल्लाह वाले उन्हें समझती है, अल्लाह वाले उन्हें समझती है जो नीले पीले काले कपड़े पहन करके गुंडागर्दी फैलाते हो। हमारी कौम अल्लाह वाले उन्हें समझती है जो ये कहते हो शरीयत और है, शरीयत अलग है, मारिफत अलग है, तरीकत अलग है। वो कौम जो लोग ये कहते हैं कि मौलवियों की बात मत सुनो, लोग उन्हें अल्लाह वाले समझते हैं। मगर मैं तुम्हारी नहीं मानता, कुरान की मानता हूँ, अल्लाह की मानता हूँ। अल्लाह फरमाता है, कूनू रब्बानिय्यीन, अल्लाह वाले हो जाओ। अल्लाह की नजर में अल्लाह वाले वो नहीं है जो झगड़ा फैलाते हैं, बल्कि अल्लाह वाले वो है जो कुरान पढ़ते हैं, जो आलिम होते हैं, जो आलिम रब्बानी होते हैं। वबिमा कुंतुम तदरुसूनल किताब, जो किताब का इल्म हासिल करते हैं, पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, जो उलमा होते हैं, वही अल्लाह वाले। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, अज़मत कुरान कॉन्फ्रेंस, सैयद मुकीमुर रहमान साहब क़िबला।
सुभान अल्लाह। मगर कहां पर लोग जरा गौर करो, तवज्जो करो, ये जितने उलमा इनका मकाम सुनो। यहीं पर एक बात और बता दूं ताकि मेरी बात साफ होती चली जाए। ये हदीस जो पढ़ रहा हूं उलमा रब्बानीयीन के बारे में पढ़ रहा हूं, लेकिन कुछ उलमा ऐसे भी होते हैं जो आलिम है, वो उनमें से कोई आलिम ऐसा भी होता है जो आलिम बदअमल होता है, वो आलिम जो नमाजें छोड़े, वो आलिम जो दाढ़ी कटाए, वो आलिम जो तेरी मेरी बहन बेटियों को तके, वो आलिम जो रसूल की गुस्ताखी जिससे छलकती हो, वो आलिम जो उलमा में औरों में इख्तिलाफ फैलाए। अगर ऐसा आलिम है जो आलिम बदअमल है तो नबी फरमाते हैं ऐसा आलिम बुत परस्तों से 2000 साल पहले जहन्नम में डाल। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, वाह, बहुत खूब। ऐसा आलिम, लेकिन मैं जो बता रहा था ये उलमाए रब्बानीयीन के बारे में, अल्लाह समद कैसे हालात। एक जगह मैंने पढ़ा आका फरमाते यशफउ यौमल क़ियामा सलासा, सुभान अल्लाह। क़यामत के दिन 3 लोग ऐसे होंगे जो शफाअत करेंगे। सुभान अल्लाह। कितने लोग होंगे बोलो? 3 लोग। यशफउ यौमल क़ियामति सलासा। वाह। नंबर 1 अल अंबिया, सुभान अल्लाह। अंबिया शफाअत करेंगे। बेशक। फिर जुमला आता सुम्मल उलमा, सुभान अल्लाह। फिर उलमा। वो ठंड का असर है ना, आवाज पे कोई बात नहीं, न खुशी अच्छी न हुज़्न मलाल अच्छा, खुदा जिस हाल में रखे वही हाल अच्छा। सुम्मल उलमा, उलमा शफाअत करेंगे। बेशक। फिर आता सुम्म शुहदा, शहीद। हदीस शरीफ का जुमला है 3 किस्म के लोग। मगर लोग किनको अल्लाह वाले समझते हैं हजरत जी? जो आ करके ये कहे शरीयत अलग है, मारिफत अलग जी। वो ये कहता है अलग का मतलब ये कि शरीयत पर नहीं, हम मारिफत चलते हैं, हम मारिफत वाले हैं। मौलाना लोग शरीयत वाले हैं, मुफ्ती साहब किबला यहां बैठे हैं, बड़े बड़े उलमा बैठे हैं। ये जान लो शरीयत रूह है, रूह। जैसे कि जिस्म में रूह होती है, अगर रूह है तो तुम्हारा हाथ काम करेगा, अगर रूह है तुम्हारी आंखें काम करेंगी, अगर रूह है तुम्हारे पांव काम करेंगे, अगर रूह है तुम्हारी जबान काम करेगी, अगर रूह नहीं है तुम्हारे हाथ काम नहीं करेंगे, आंखें काम नहीं करेंगी, पांव है काम नहीं करेंगे। ऐसे ही शरीयत है तो मारिफत है, शरीयत है तो बाद में कुछ है। अगर शरीयत नहीं तो मारिफत भी नहीं, बल्कि मारिफत नहीं वो शैतानियत हुआ करती है। याद रखो शरीयत है, जो शरीयत पर का पाबंद होगा, जो शरीयत पर चलेगा वही अल्लाह वाला। बेशक। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक हदीस शरीफ सुनाता हूं हजरत जी। जुमला आता है, जुमला अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते, लोगों सुनो, आज जो भी आता है किसी भी आलिम को बुरा कह देता, किसी भी इमाम को बुरा कह देता, किसी भी कारी को बुरा कह देता। लेकिन सुनो, आलिमों से चिढ़ने वाले, आलिमों को बुरा कहने वाले, आलिमों से नफरत रखने वाले, हदीस शरीफ का जुमला सुनो। अल्लाह के रसूल फरमाते ला यस्तखिफु बिहक़्क़िहिम इल्ला मुनाफ़िक़ुन बैनुन निफ़ाक़।
आका फरमाते हैं, नहीं, आका फरमाते हैं क्या, अगर कोई उलमा को, आलिम को हकीर समझे, कमतर समझे, तो वो खुला हुआ मुनाफिक है। बेशक बैयिनुन निफाक। जो आलिमों को बुरा समझे वो खुला हुआ मुनाफिक। अब जरा देखो, अब जरा पूछो, जो नबी ने ये मुहर लगा दी वो खुला हुआ मुनाफिक है। लोगों, जिसके दिल में अगर कोई आलिम इमाम है उससे नफरत रखता है, या किसी आलिम से दिल में थोड़ी कदूरत रखता है, उसको हकीर समझता है, खुद 50,000 कमाता है, इमाम 10 कमाता है तो वो हकीर समझता है, ये इमाम 12 कमाता है वो हकीर समझता है, आलिम को हकीर समझता है। नबी फरमाते हैं वो खुला हुआ मुनाफिक है। अब जरा कुरान में ढूंढो, कुरान को तलाशो, मुनाफिक की सजा क्या है, मुनाफिक की सजा क्या है, मुनाफिक को मिलेगा क्या। तो कुरान शरीफ की आयत है, अल्लाह फरमाता है इन्नल मुनाफिकीना फी दरकिल अस्फली मिनन नार, बेशक मुनाफिकीन जहन्नम के नीचे वाले तबके में रहेंगे। ये अल्लाह ने फैसला कर दिया। नीचे वाले तबके का नाम हाविया तफसीर में आता है, लेकिन जरा सुनो, हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसऊद यूं फरमाते हैं, हाविया जिस गड़े का नाम है वो गड़ा है जिस गड़े से जहन्नम के और गड़े एक दिन में 70 मरतबा पनाह मांगते हैं, तौबा करते हैं, अल्लाह की पनाह मांगते हैं। ये वो गड़ा है। और बाज ने ये लिखा है, जहन्नमियों की पीठ, जहन्नमियों का खून जहां से बह बह करके निकल के जिस गड़े में जमा होगा उस गड़े का नाम हाविया है। लेकिन सुनो, अल्लाह फरमाता है मुनाफिकीन जहन्नम के निचले वाले तबके में रहेंगे। लोगों, तवज्जो करना, गौर करना, किसी आलिम रब्बानी को कमतर मत समझना, हकीर मत समझना, उसको बुरा मत कहना, गीबत मत करना, बुराई मत समझना। इसलिए ये वारिस नबी है, इससे अल्लाह भी राजी है, रसूलुल्लाह भी राजी है। आलिम रब्बानी वो होता है तुम्हारे घर में जाए तो बरकतें, तुम्हारे खेत में जाए तो बरकतें, जहां से गुजर जाए तो बरकतें। यही तक नहीं, अगर कब्रिस्तान से गुजर जाए आलिम रब्बानी तो अल्लाह ताला उस कब्रिस्तान के मुर्दों से 40 दिन के लिए अजाब उठा लिया करता। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, अज़मत कुरान कॉन्फ्रेंस। सुभान अल्लाह। हिंदुस्तान में वलियों के सरदार, हिंदुस्तान में वलियों के सरदार अताए रसूल गरीब नवाज, सुभान अल्लाह। उनके मलफूजात में लिखा हुआ क्या है, जरा तवज्जो करें। एक शख्स ऐसा था जो आलिमों को देख करके मुंह टेढ़ा करता था जी, जो आलिमों से मुंह फेर लिया करता था। कुछ लोग ऐसे हैं जो मदरसे के बच्चों से, जो आलिमों से, जो हाफिजों कारियों, कोई बात भी नहीं, लेकिन खाली बस मुंह घुमा लेना, मुंह फेर लेना। ये गरीब नवाज के मलफूजात में लिखा हुआ है। उनके दौर में एक शख्स ऐसा था जो आलिमों से थोड़ी नफरत करता था, मुंह फेर लिया करता था, मुंह घुमा लिया करता था, और वो ये समझता था कि ये खाली जाहिरी इल्म पढ़ते हैं, वो ये समझता था ये खाली इल्म पढ़ते हैं, इनसे कुछ आता जाता नहीं है। लेकिन सुनो, गरीब नवाज खुद फरमाते हैं, मलफूजात में है, जब वो फेर लिया करता था मुंह, नफरत किया करता था मुंह। अगर कोई आलिम आ रहा है दूसरी तरफ को मुंह घुमा लिया करता था, कोई आलिम आ रहा है दूसरी तरफ को घूम जाता था। जब उस शख्स का इंतकाल हुआ, जब वो शख्स मरा, तो लोगों ने उसका मुंह काबे को कर दिया, लेकिन खुद ब खुद उसका मुंह काबे से घूम जाता है, काबे से फिर जाता है, काबे से हट जाता
है। लोगों ने फिर उसके मुंह को काबे की तरफ कर दिया, लेकिन फिर उसका मुंह फिर जाता है, मुंह घूम जाता है, मुंह पलट जाता है। फिर दूसरी मर्तबा, तीसरी मर्तबा, चौथी मर्तबा फिर उन्होंने ऐसे ही किया, काबे की तरफ को मुंह कर दिया, मगर हर मर्तबा मुंह घूम जाता है। एक अल्लाह वाला आ गया, वो देख रहा था। जब उसने कश्फ किया तो उसे पता चला, उसने ऐलान कर दिया, ऐ लोगों, जितनी मर्तबा चाहो तुम इसका मुंह काबे को कर दो, मगर इसका मुंह काबे से फेर दिया जाएगा, घुमा दिया जाएगा, हटा दिया जाएगा। सब लोगों ने कहा ऐसे कैसे हो सकता है? फिर दोबारा करके देखा, फिर घूम गया, फिर करके देखा, फिर घूम गया। सब लोग बोले जरा बताओ तो ये माजरा क्या है? तो उस अल्लाह वाले ने कहा ये वो शख्स है जो आलिमों को देख करके अपना मुंह घुमा लिया करता था, अपना मुंह फेर लिया करता था, अपना मुंह लौटा लिया करता था, उससे नफरत किया करता था। अल्लाह को ये बात इतनी बुरी लगी, अल्लाह ताला ने अपने घर खाने काबा की तरफ से उसके मुंह को घुमा दिया। इसलिए जो मेरे नबी के वारिस से नफरत रखेगा उससे हरगिज ना तो अल्लाह राजी हो सकता है ना रसूलुल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। लोग हैं ऐसे, बहुत लोग हैं ऐसे। और एक शख्स वो भी है, हिकायत में आता है, फजाइल में बयान कर रहा हूं। एक शख्स वो भी है जो हाफिज कुरान की पीठ नहीं करता जी, बेशक हाफिज कुरान, मगर उसकी पीठ नहीं करता था। अगर कोई हाफिज कुरान आ गया तो घूम जाता था ताकि पीठ ना हो जाए, अदब करता। हाफिज कुरान के सामने कभी पांव फैला करके नहीं बैठा, वो अदब करता था। किसी ने पूछ लिया, कहा ये बनाओ, ये बताओ आप जो है पीठ क्यों नहीं करते हो? उसने कहा मैं मुफ्ती तो हूं नहीं, मैं मौलाना तो हूं नहीं, पढ़ा लिखा तो हूं नहीं, मगर उसका जवाब नहीं दे सकता, दिखा सकता हूं। उसने वुजू बनाया और वुजू बना करके कुरान शरीफ को उठाया, चूमा, सीने से लगाया। पहले मकानों में ताक हुआ करती थी, उसने ताक में रख दिया। सुभान अल्लाह। कुरान शरीफ को कपड़े के अंदर लपेट कर जुस्तान में ताक में रख दिया और कहा आओ जरा इस कुरान की तरफ पीट करके खड़े हो जाओ, पीट करके खड़े हो जाओ। वो कांप गया, वो लरस गया। कहा कौन है जो कुरान की तरफ को पीट करेगा? कौन है जो कुरान की तरफ को पीट करके खड़ा हो जाएगा? कहा तुम्हें कोई मारे, कहा तब भी खड़ा नहीं हो सकता। कहा कोई जान से मार दे, कहा मेरे ईमान की हरारत ये कहती है तब भी मैं मरना तो गवारा करूंगा, मगर पीट करना गवारा नहीं करूंगा। इसने कहा मैं पढ़ा लिखा तो नहीं, मुझे ज्यादा मालूम नहीं। अरे कुरान तो कपड़े के अंदर है, कुरान तो जुस्तान के अंदर है, पीट करके खड़ा क्यों नहीं होता? उसने कहा मैं हरगिज कुरान की तरफ होने दो, मगर फिर भी पीट करके खड़ा नहीं हो सकता। कहा जरा समझ जाओ, वो हाफिज कुरान, उसके सीने में कुरान है, उसके सीने में कुरान की 666 आयतें हैं। कहा मैं मर सकता हूं, मगर मेरे ईमान की हरारत ये कहती है मैं भी ना कुरान की तरफ को पीट करूं, ना हाफिज कुरान की तरफ को। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते कुरान कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत। ये अगर किसी ने पीट कर ली तो ये ना समझे ये वाजिबात में से या फराइज में से नहीं, मैं आदाब बता रहा हूं जी। क्योंकि जिम्मेदार यहां पर उलमा, स्टेज भी जिम्मेदार, कोई बात भी ऐसी नहीं होनी चाहिए। मैंने फजाइल का जिक्र कर दिया पहले, अब जरा बताओ और आगे सुनो क्या हुआ। वो कुरान से इतनी मोहब्बत करता था, उसका मामला क्या था मालूम? कुरान शरीफ को उठाता था, पढ़ा हुआ तो था ही नहीं हज़रत। कुरान शरीफ वुजू बनाता था, उठाता था, चूमता था, सीने से लगाता था, कुरान शरीफ को खोलता था,
और देखता था यही कहता था, मौला तू भी सच्चा, तेरा कलाम वाह वाह सुभान अल्लाह, मौला तू भी सच्चा, सुभान तेरा अल्लाह। कलाम भी सच्चा, बेशक मौला तू भी हक, तेरा कलाम भी हक। बेशक बेशक। तो ये बहुत सारी औरतें बुढ़िया ये कहती हैं हमने बिस्मिल्लाह से कुरान खत्म किया। जी ये भी सुन लें, बिस्मिल्लाह से कुरान खत्म नहीं होता। कुछ बगैर पढ़ी लिखी है ना तो उन्हें नबी ने फरमाया उतलुबुल इल्मा मिनल महदी इलल लहद, इल्म हासिल करो माँ की गोद से कब्र तक। बेशक। ऐसा नहीं है शादी हो गई तो कुरान नहीं पढ़ सकती जी। 2-4 बच्चे हो गए तो पढ़ो। जब तुम खाना बना सकती हो, कपड़े धो सकती हो, अपने क्रीम पाउडर पे खर्च कर सकती हो, 2-3 जोड़ी बढ़ती बना सकती हो, कम बनाओ, एक आलिमा की ट्यूशन लगाओ। जी बेशक। घर पे पढ़ने वाली को बुलाओ। मगर हमारे घर की औरतों का ये आलम है, मर जाएगी, कट जाएगी, सड़ी मुसीबी मेकअप में लग जाएगी। ऐसे हालात। अब वो औरतें क्या करती है ना, बस कुरान शरीफ खोला, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमान, उंगली फेर रही है, वर्क लौट रही है, उंगली फेर रही है, पूरे कुरान पे उंगली फेर के एक खत्म हो गया। कैसे हुआ भाई? बोले हमने बिस्मिल्लाह से पढ़ दिया। नहीं, गलत तरीका। जी पढ़ना तो वैसे बिस्मिल्लाह पढ़ो, सवाब मिलेगा, लेकिन कुरान पे नहीं, वरना इशारा कुछ और, जी अल्फाज कुछ और। हो सकता कहीं पे आयत गजब भी हो, जी हो सकता वहां पे कुछ आकाम और निकलते हो। इसलिए कहीं मेरी इस तकरीर से ये कोई ना निकाल ले, मैंने पहले बता दिया है, वो कुरान चूमता था, रखता था, कुरान को रख करके अपने दिल से कहता था मौला तू भी सच्चा, तेरा कलाम भी सच्चा, तू भी हक है, तेरा कलाम भी हक है, तेरे कलाम का हर हर हर्फ सच्चा है, हक है। परवरदिगार को ये अदा इतनी पसंद आई, जब मरा तो उसकी कब्र में अल्लाह ने एक फरिश्ता पढ़ाने के लिए मुतअय्यन। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत खूब। अब जब हुआ के साहब, एक अल्लाह वाले जा रहे थे, गुजर के आवाज आ रही थी, कहा ये कब्र किसी वली के नहीं, मुफ्ती साहब नहीं, पीर साहब के नहीं, किसकी है? घर सामने पूछा कौन है? मुफ्ती साहब, वली, अल्लाह वाले, आलिम? नहीं, वो तो पढ़े हुए नहीं। क्या करते थे? बस जिंदगी में कभी हाफिज कुरान को पीट नहीं की, बावुजू होकर के, और उलमा की बड़ी खिदमत करते थे। इमाम, मैं पढ़ रहा था ना हजरत, इमाम गज़ाली ने एक जुमला लिखा, अगर कोई ये चाहता ना कि उसकी औलाद में से कोई आलिम बने, हाफिज बने, कारी बने, तो वो माँ बाप आलिमों की खिदमत शुरू करे, सुभान अल्लाह, मदरसे के बच्चों से प्यार करना शुरू करे, आलिमों की खिदमत करे, मोहब्बत करे, उनका अदब करे, अल्लाह ताला तुम्हें जज़ाता फरमाएगा, तुम्हारे घर में भी कोई आलिम पैदा होगा। सुभान अल्लाह। इमाम गज़ाली। लेकिन सुनो, तवज्जो रखना, पूछा कि क्या था? कि बस मोहब्बत करते थे, ये आलम था। तो मोहब्बत करने वाले का आलम ये है। प्यारो, आज जो नफरत करते हैं, नबी फरमाते हैं ला यस्तखिफु बिहक़्क़िहिम इल्ला मुनाफ़िक़ुन बय्यिनुन निफ़ाक़। जो आलिमों को हकीर समझता है, कमतर समझता है, वो खुला हुआ मुनाफिक है। और अल्लाह फरमाता है मुनाफिक जहन्नम के नीचे वाले तबके में है। एक जगह कुरान की आयत ये है, इन्नल्लाह जामिउल मुनाफिकीना वल काफिरीना फी जहन्नम जमीआ। मुनाफिकीन और काफिरीन दोनों एक जगह जहन्नम में इकट्ठे कर दिए जाएंगे। याद रखना, कहीं ऐसा ना हो हमारी पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाए, हमारी दुनिया भी बर्बाद हो जाए, हमारी आखिरत भी बर्बाद हो जाए। औरतों की तरफ बात चली थी, जरा तवज्जो करें। जितना ध्यान, जितनी तवज्जो तुम 10 बीवियों की कहानी पे देती हो, जबकि 10 बीवियों की कहानी वो गढ़ी हुई कहानी है, वो मनगढ़ंत कहानी है, वो इख्तिराई कहानी है। उस पे जितना ध्यान देती हो उसको छोड़ दो, उससे उतना ध्यान तुम कुरान पे दे लो, उतना ध्यान तुम कुरान पे पढ़ने पे दे दो, तलफ्फुज़ पे दे दो। खुदा की कसम तुम्हारे घर में बरकतें होंगी, रहमतें होंगी। जब बात आ गई है तो मुझे कह लेने
तो इमाम गजाली की माँ की एक बात बताता हूँ। इमाम गजाली का नाम मोहम्मद था, उनके एक भाई थे, उनका नाम अहमद था। एक भाई का नाम अहमद, इनका नाम मोहम्मद, दोनों भाई थे। ये इमाम मोहम्मद गजाली जो थे ये आलिम थे, मसाइल बताया करते थे। और इमाम अहमद गजाली जो थे वो चुप मजाज थे, खामोश रहा करते थे। मगर मामला क्या था, इमाम मोहम्मद गजाली एक मस्जिद में नमाज पढ़ाया करते थे, लोगों को मसाइल बताया करते थे। इतने बड़े इमाम, मगर इनके सगे भाई जिनका नाम अहमद गजाली था वो उनके पीछे नमाज नहीं पढ़ते थे, अपनी नमाज पढ़ा करते थे, उनके पीछे नमाज अदा नहीं करते थे। किसी शख्स ने कह दिया तुम्हारे भाई तुम्हारे पीछे नमाज क्यों नहीं पढ़ते हैं? उन्होंने अपनी माँ से शिकायत की, अपनी माँ से शिकायत की और ये कहा माँ मेरा भाई मेरे पीछे नमाज नहीं पढ़ता है। लोग क्या कहते हैं, जब तुम्हारा भाई नमाज नहीं पढ़ता है तो हमारा क्या मामला है? भाई से कहो ना मेरे पीछे नमाज पढ़े, या फिर कोई खामी बताए या फिर कोई गलती बताए। माँ ने बुलाया, अहमद गजाली को बुलाया, बुलाने के बाद कहा बेटा तुम मोहम्मद के पीछे, मोहम्मद गजाली के पीछे नमाज क्यों नहीं पढ़ते हो? नमाज पढ़ना। कहा ठीक है माँ। एक दिन जब नमाज पढ़ने के लिए गए, अब जाते हैं पीछे नमाज अदा करते हैं, नियत बांधते हैं, एक रकात पढ़ ली है, जब दूसरी रकात शुरू होती है नियत तोड़ के चले आते हैं, नमाज छोड़ के चले आते हैं। लोगों ने देखा लोग पहले तो नमाज पढ़ते नहीं थे, अब नमाज पढ़ी तो छोड़ के चले गए, लोग बातें बनाने लगे। इमाम मोहम्मद गजाली अपनी माँ के पास आए, आने के बाद कहा माँ जरा बताओ, भाई से पूछो क्या मामला हो गया है, मेरे पीछे नमाज क्यों नहीं पढ़ रहे हैं? और आज पढ़ी भी तो आज छोड़ के चले आए, पहले नहीं पढ़ते तो ज्यादा बेहतर था, आज तो नमाज छोड़ के चले आए, लोग बातें बना रहे हैं। उन्होंने बुलाया, कहा बेटा जरा बताओ, इधर आओ, तुम नमाज क्यों नहीं पढ़ रहे थे? जब माँ ने ये कहा तो इमाम अहमद गजाली अपनी माँ से कहने लगे माँ जब भाई ने नियत बांधी, मोहम्मद गजाली ने नियत बांधी, पहली रकात पढ़ी तो इनका दिल अल्लाह तबारक व तआला की तरफ था, इनकी तवज्जो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ थी। लेकिन जब दूसरी रकात इन्होंने शुरू की है तो उनकी तवज्जो हट जाती है, अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से हटी किधर और चली गई। तो मैं नमाज छोड़ के चला आया, मैं छोड़ के चला आया। जिसकी तवज्जो अल्लाह की तरफ ना हो तो ऐसी नमाज छोड़ के मैं चला आया। जब इतना कहा, ये कह करके चले गए, अल्लाह समद, जब चले गए तो माँ का जुमला सुने, मेरी बहनों सुनो, तुम 10 बीवियों की कहानी पे, 16 सैयदों के रोजे पे तुम कहाँ की बातें निकाल के लाती हो, जरा सुनो। अगर माँ हो तो ऐसी हो। माँ ने बुलाया, दोनों बच्चों को बुलाया और बुलाने के बाद माँ का जुमला सुनो। माँ कहने लगी ओ एक भी काम का बन ना सका, दोनों भाइयों में से एक भी, मेरे दोनों बेटों में से एक भी काम का बन ना सका। जब इतना कहा इमाम मोहम्मद गजाली बोले माँ तुम मुझे माफ कर दो, लेकिन कहा बेटा ये बताओ तुम्हारी तवज्जो हटी क्यों? कहा माँ नमाज से पहले मैं मसाइल की किताब देख रहा था, मैं फिक़ह की किताब देख रहा था, मेरे ज़हन में मसाइल थे, लेकिन नमाज का टाइम हो गया, मैं नमाज पढ़ाने लगा, नियत बांधी, तवज्जो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ थी, लेकिन दूसरी रकात में मेरे ज़हन में मसाइल आने लगे, तवज्जो उधर चली गई। माँ मुझे माफ कर दो और दुआ करो, आज के बाद हुजूरी वाली नमाज होने लगे। बेटे ने माफी मांग ली, लेकिन माँ ने कहा अफसोस है एक भी काम का ना हो सका। एक बेटा भी, इतने बड़े कामयाब बच्चों के बारे में ये माँ कह रही है एक भी कामयाब ना हो सका। मोहम्मद गजाली ने कहा माँ जरा बताए मैंने तो माफी मांग ली है, लेकिन भाई को कह दे, माँ भाई को कह दे। जब अहमद गजाली आए कहा माँ मेरी इसमें क्या गलती है? कहा अफसोस है एक बेटा नमाज पढ़ाता है तो
उसकी तवज्जो अल्लाह की तरफ नहीं मसाइल में हो जाती है। और एक बेटा नमाज पढ़ता है, उसकी तवज्जो अल्लाह की तरफ नहीं भाई की तवज्जो की तरफ हो जाती है। इसलिए एक भी काम का ना हो सका। कहा बेटा अगर नमाज पढ़ो तो तवज्जो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सैयद मुकीमुर रहमान साहब किबला वो हजरत हुआ। राजिल आबादी ने कहा था, हजरत पढ़ के देख रहा हूं वरना तहत में आ जाऊंगा। राजिल आबादी ने कहा था, क्या कहा था? तेरे सजदों को भी मिल जाएगी मेराज वफा। वाह वाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है। माइक वाले जरा तवज्जो अच्छे। तेरे सजदों को भी मिल जाएगी मेराज वफा। वाह, मोहब्बत की मेराज। तेरे सजदों को भी मिल जाएगी मेराज वफा। कहिए या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। तेरे सजदों को भी मिल जाएगी मेराज वफा। कब? सर झुकाना तो जरा दिल भी झुकाना रखना। सुभान अल्लाह। सर झुकाना तो जरा दिल भी झुकाए रखना। लज्जते इश्क नबी दिल में छुपाए रखना। ये खजाना लुटेरों से बचाए रखना। अपनी आंखों में मदीने को बसाए रखना। याद सरकार को सीने से लगाए रखना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज ये मदरसे के बच्चे, इनके लिए हजरत और हर तालिब इल्म के लिए ये इतनी नसीहत आमेज बात है, गांठ में बांध लें। जी बेशक। कहीं कहीं ना मदरसों में अगर खाने में दाल पतली हो जाए तो ये प्लेटबाजी शुरू कर देते हैं जी। कहीं ग्रुपबाजी शुरू कर देते हैं, कहीं भागने का प्लान बनाना शुरू कर देते, स्ट्राइक जहन की तरफ आ जाए। लेकिन सुनो, इतने बड़े आलिम रब्बानी जिनको हुज्जतुल इस्लाम कहा जाता है, जी बेशक, इमाम गजाली ने तालीम कैसे हासिल की? नेशापुर के इलाके में एक जगह गजाली, उस गांव में एक गरीब का बच्चा था। गरीब का बच्चा इल्म हासिल करने लगा, पढ़ने लगा, पढ़ने लगा, पढ़ने लगा। 6 साल की उम्र हो जाती है, लेकिन 9 साल की उम्र हो जाती है। जैसे ही 9 साल की उम्र होती है, लोगों ने बताया कि तुम्हारे यहाँ पर एक अमीर शख्स है, उसके बेटे को पढ़ाने एक कामिल उस्ताद आते हैं, एक आलिम आते हैं, बसलाहियत आलिम है, उनसे तुम इल्म हासिल कर लो। उन्होंने पूछा कहाँ पर है? कहा वो सामने घर है, वहां पर जाकर के ये 9 साल का बच्चा, तवज्जो रखो बच्चों, 9 साल का बच्चा ये खड़ा हो जाता है, कौलिया बांधे हुए खड़ा होकर के उस्ताद को देख रहा है, आलिम को देख रहा है। आलिम साहब आ रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, पढ़ा करके चले जाते हैं, रोजाना करके खड़ा हो जाता है। एक दिन आलिम साहब ने देखा और देखने के बाद कहा, बेटा क्या चाहते हो? बेटा कैसे खड़े हो? कहा मैं भी पढ़ना चाहता हूँ, मैं भी इल्म हासिल करना चाहता हूँ, मगर गरीब का बच्चा हूँ, मगर गरीब का बेटा हूँ, मेरे पास इतनी दौलत नहीं है, मेरे पास इतना रुपया नहीं है, अगर आप चाहें तो मुझे पढ़ा दे। कहा बेटा सुबह से शाम तक मैं अमीरजादे को पढ़ाता हूँ, पैसे वाले को पढ़ाता हूँ, बेटा पढ़ाना नामुमकिन है, मेरे पास टाइम ही नहीं है, मेरे पास वक्त ही नहीं है। ओ बच्चों सुनो, आज तुम्हें जरा सा मौका मिल जाता है, तुम
घंटियां छोड़ने पर आमादा हो जाते हो। अगर पता चल जाए उस्ताद की थोड़ी तबीयत नासाज है तो तुम घंटी छोड़ देते हो, कमरे में से निकल के घंटी पढ़ने नहीं जाते हो, हिफ्ज वाले बच्चे सबक सुनाने नहीं जाते हैं, किरात वाले बच्चे, तजवीद वाले बच्चे मश्क करने के लिए नहीं जाते हैं। लेकिन सुनो, ये बच्चा खड़े होकर के कह रहा है पढ़ने का वक्त मैं बताता हूँ, मैं मुतय्यन कर लेता हूँ, आपसे पढ़ा देना। कहा बताओ कौन सा टाइम है, तुम देख रहे हो सुबह से लेकर के शाम तक। कहा कौन सी किताब पढ़ोगे? कहा कोई किताब नहीं, मेरे कुछ सवाल है, उन्हें आप चलते चलते मैं आपके घोड़े के पीछे पीछे चला करूंगा। आप घोड़े पे बैठे होंगे, मैं पैदल पैदल चलूंगा, आप घोड़ा चलाएंगे, मैं दौड़ दौड़ के चलूंगा, मगर तुमसे सवाल करूंगा, आप उसके जवाब देते जाना। बच्चों जरा तवज्जो रखो, पाँव में साबुत जूती भी नहीं है, जिस्म पर कीमती लिबास भी नहीं है। ये बच्चा 9 साल का बच्चा उस्ताद के घोड़े के साथ साथ भागता हुआ चला जा रहा है। उस्ताद का घर वहां से 6 किलोमीटर था। उस्ताद ने हाँ कह दिया। उन्होंने सोचा चलो थोड़े 1-2 सवाल करेगा, बेचारा लौट आएगा, मगर ये सवाल पे सवाल करते जा रहे हैं, वो जवाब पर जवाब देते जा रहे हैं। 6 किलोमीटर का सफर तय हो गया। 6 किलोमीटर तक ये बच्चा सवाल करता रहा, पढ़ता रहा। इसके पीछे इसके नीचे टाट नहीं है, इसके नीचे चटाई नहीं है, इसके ऊपर पंखा नहीं है, बैठने की जगह नहीं है, खाना खाने का बर्तन नहीं है। ये बच्चा दौड़ रहा है, दौड़ दौड़ के इल्म हासिल कर रहा है, भागता चला जा रहा है, दौड़ दौड़ के इल्म हासिल कर रहा है। 6 किलोमीटर रोजाना इमाम गजाली दौड़ा करते हैं, अपने उस्ताद से सवाल करते हैं, सवाल करते हुए जा रहे हैं। घोड़ा चल रहा है, ये भी दौड़ रहे हैं, उधर से वापस दौड़ निकालते हुए आ रहे। 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, तुम एक ही साल में उकता जाते हो, 8 दिन में भाग जाते हो। अपने उस्ताद से पूछो तुम्हारे लिए कैसे इंतजाम किया जाता है, कमेटी वालों से पूछो। ओ बच्चों, किसी एक के चढ़ाए में आकर के पढ़ाई को भंग मत करना, पढ़ाई को बर्बाद मत करना, उस्ताद का दिल टूटता है। जरा सुनो, ये उस्ताद के पांव छू लेता है, कभी उस्ताद के पांव चूमता है, चूम चूम के जा रहा है। 6 किलोमीटर की दूरी पर 1 दिन सबक नहीं, 2 दिन सबक नहीं, 1 महीना सबक नहीं, 1 साल नहीं, तारीख उठा करके देखो। 6 साल पढ़ने वाला बच्चा, इसके मदरसे का नाम क्या था मैं पूछना चाहता हूँ, इसकी दरसगाह कहाँ थी मैं पूछना चाहता हूँ। बच्चों बताओ, ये भागने वाला दौड़ करके घोड़ी के पीछे चल करके, न खाना है, न पानी है, न बिस्तर है, न पाँव में जूता चप्पल है, भाग रहा है, इल्म हासिल कर रहा है। यहाँ तक के 6 साल तक वो बच्चा पढ़ता रहा, ऐसा आलिम बना। जिम्मेदारी से बता रहा हूँ, इस दौर में अगर किसी को सूफी बनना है, जब तक उस आलिम रब्बानी, उस बच्चे की जिसका नाम मोहम्मद गजाली है, उनकी किताब ना पढ़े, कोई आलिम अगर उनकी किताब का मुताला ना करे, तो मैं ये कहता हूँ वो कामिल हो ही नहीं सकता। इसलिए ये बच्चा वो है जो 6 साल तक भाग भाग करके इल्म हासिल करने वाला। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, सैयद मुकीमुर रहमान साहब क़िबला, अज़मत कुरान कॉन्फ्रेंस। सुभान अल्लाह, बहुत अच्छे, माशाअल्लाह। शैतान ज्यादा बच्चों ही को बरगलाएगा जी, क्योंकि चोर वहीं पे चोरी करेगा जहां माल होता है जी, जहां पे माल होता है। उसने एक तालिबे इल्म को, शैतान सबसे बड़ी चीख मार कर रोया था, क्या एक तालिबे इल्म को दीन के रास्ते से हटा दिया। ये मामला था। कुछ बच्चे पढ़ाई छोड़ के चले जाते हैं, तुम्हें क्या पता, अपने बुजुर्गों की तारीख देखो जी, अपने सूफियों की तारीख देखो। मालूम है नफ्स ऐसे ही खत्म होता। आज तो नफ्स जितना मोटा होता, बस जुमला मसनू आ गया। खजूर की बोरी कट्टा सर पे रखे, चौराहे पे खड़े होकर के एक खजूर देते, कहते मुंह पे तमाचा मारा। 3 साल तक ये अमल किया,
अल्लाह। शेख अबू बकर शिबली। अब कहा बड़े आगे? कहा नहीं, सबक दूसरा चलेगा। कहा क्या? कहा अब मस्जिद के गेट पे जाओ, वहां पे लोगों को जब नमाज पढ़ने जाए, तुम भी नमाज पढ़ो लेकिन दुआ मत मांगना, दुआ मत मांगना। लोगों के आने से पहले उनके जूते चप्पल ठिकाने से लगा दो। वाह वाह। आप गए हमारे नाना मियां ननिया सुसर जी टांडा शरीफ में, भूरा मियां वहां पे थे, मालूम थे, उनसे कह दिया था ऐसे ही, कहा जूते चप्पल संभाल दो। तो मालूम है वो जूती छाट छाट के लगा रहे, बोले ये जन्नती की है जहन्नमी की, ये जन्नती की। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है, बहुत अच्छे। यही मामला तो गालिबन मुजद्दिद अल-फिसानी के शहजादे का भी जी गालिबन, लेकिन वो तो उनका था मामला। ऐसे आलिम का जूती संभालो, क्योंकि नफ्स मारना अपना नफ्स। जी जूती संभालो, जूती संभाली। 3 साल तक यही काम करो। कहा नहीं, अभी सबक और आगे बढ़ेगा। अब क्या है? तीसरा पार्ट शुरू होता है। कहा वुजू बनवाओ, कुएं से पानी भर रहे हैं, वुजू बनवा रहे, कुएं से पानी भर रहे हैं, वुजू बनवा। पीरो मुर्शिद आए, उन्होंने वुजू बनाया, पानी था, उस पाँव मारा छब्दे से, पूरे कपड़े सना दिए उनके। इनको गुस्सा नहीं आया, मुस्कुराए, हाथ चूम लिए, कोई बात नहीं है, मैं कपड़े धो लूंगा, आपका वुजू आराम से बन गया। तो कहा था जाओ, तुम्हारा बेटा कामिल हो गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेटा शागिर्द कामिल हो गया। इमाम गजाली की बात चल रही थी, तुम्हें मालूम है इनके भाई ने इमाम गजाली के विसाल के बाद, इंतकाल के बाद, लोगों आज बड़े बड़े गुनाह करते हो, सुन लेना। ख्वाब में देखा और पूछा भाई क्या हाल है? कहा अल्हम्दुलिल्लाह, ऐश इशरत। सुभान अल्लाह, कब्र को जन्नत की क्यारी बना दिया गया। वाह वाह, बहुत अच्छा अमल किया। तो उन्होंने ये नहीं कहा मैंने बहुत किताबें लिखी, उन्होंने ये नहीं कहा मैंने बहुत इबादतें की जी। कहा अल्लाहु अअलम व रसूलुहु, लेकिन मुझे जो मालूम है छोटा सा वो सुन लो। कहा क्या? कहा एक मर्तबा फजर की नमाज के बाद मेरा वुजू था, मैं हदीस शरीफ लिखने के लिए बैठा। सुभान अल्लाह, हदीस शरीफ। कुछ मदरसे के बच्चे जो पढ़ के आए और किताबों को फेंक दे, चाहे शर जामी हो या मिशकात शरीफ हो, जलालैन शरीफ हो, डाल दिया तिपाही में, उधर ही जूते पड़े। तो मैं अल्लाह और रसूल का वास्ता बेटा, उस्तादों के और किताबों के अदब से जो इल्म आता है वो खुशबूदार होता है। बेशक तुम अपने जहन के तौर पे सलाहियत तो बना सकते हो, तुम अपने जहन के तौर पे सलाहियत तो बना सकते हो, समझे, सलाहियत तो बना सकते हो। काफिया में शर जामी में चूचरा कर सकते हो कि अल कलिमतु लफ्जुन, इसमें इफ्लाम कौन सा, अल कलिमा इफ्लाम है, ता कौन सी, लफ्जुन मुब्तदा खबर है, इसमें मुताबिक सारी चीजें हमने पढ़ाई, सारी चीजें कर सकते हो। मगर जब तक किताबों की और उस्तादों का अदब तुम्हारे दिल में नहीं आएगा और उनके अदब से अगर तुमने इल्म हासिल कर लिया, खुदा की कसम थोड़ी कम भी सलाहियत होगी ना तो तुम्हारे शागिर्द तुमसे फैज हासिल कर, बेशक 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 फैज हासिल करते रहेंगे। इमाम गजाली के कुछ लड़कों की आदत होती है बेटा, वो आदतें समझ आएंगे, लुंगी पहनी और पाक है नापाक तो खैर अल्हम्दुलिल्लाह मुझे उम्मीदें नहीं रखते होगे क्योंकि अवाम भी यहाँ पे मेरे इशारे समझ रहे, खोली घेरा बनाई वही छोड़ के चले आए और बस जल्दी से भागे उल्टे। वुजू बना के रहा करो यार, तुम्हारे हाथ में जलालैन शरीफ, बेशक तुम्हारे हाथ में मिशकात शरीफ जी, शरे जामी, समझे, रामपुर के आहा हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती इरशाद हुसैन साहब, मालूम है मुहद्दिस है, रामपुर है वो जी, उन्होंने शरे जामी तहज्जुद में पढ़ी थी, तहज्जुद के नमाज के बाद वुजू बनाकर, ये आलम था उनका। सुभान अल्लाह। लेकिन सुनो, इमाम गजाली से पूछा गया, एक चीज नहीं है, बहुत सारे लड़के खाना खाते हैं,
झूठा खाना तो 2-4 लुक़मे छोड़े, ये नियत है बाद में खा लूंगा, वो वहीं पे मक्खी भिनक रही है। किसी ने बक्से को ऊपर रख दिया, किसी ने किताबों को ऊपर रख दिया, कहीं कुछ रख दिया, कुछ अपने घर से पूड़ी वगैरह लाए, साजो सामान लाए। मैं ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं मदरसे में रहा हूँ। जी जी बिल्कुल सच है, सच है हजरत। किसी ने तिपाही के नीचे सरका दिया, मेरे बच्चों इल्म हासिल करो तो खुशबूदार इल्म हासिल करो। कहीं कहीं ऐसा होता है जो मौलवियत पढ़ने वाले बच्चे वो अपने कारी उस्तादों की अहमियत उनके दिल में कम होती है। हाफिज जो उस्ताद होते हैं उनकी अहमियत कम होती है। तुम्हें मालूम है, मैंने अभी बताया ना, हाफिज कुरान से मोहब्बत करना, वो ये समझता ना कि अब तो सारे हाफिज, वो कुल्लु हाफिज़ जाहिल वाला मकूला पेश कर देता, लेकिन इल्ला बाज भी है वहां पर। समझ में आ रही है? लेकिन तुम्हें ये नियत नहीं रखना बादब बानसीब बेअदब बेनसीब, ये तवज्जो रखना। चलो इमाम गज़ाली, तुम्हें मुझे नसीहत करनी थी, मैंने बता दिया। इमाम गज़ाली से पूछा तो इमाम गज़ाली ने बताया, वैसे तो मुझे पता नहीं मेरा कौन सा अमल कबूल हुआ कि नहीं, अल्लाह आलम व रसूल, लेकिन मुझे जो मालूम है वो ये है। कहा क्या? एक मर्तबा में फजर की नमाज के बाद दो जानू ऐसे एक पांव उठाकर, जो लिखने का तरीका होता है, जो लिखने का तरीका होता है, अब तो पेन है, पहले लकड़ी के कलम होते थे, दबात होती थी, रोशनाई होती थी, स्याही उसी से राइटिंग आती थी। अब तो हम बड़े बड़े, है तो कुछ भी नहीं, बड़े बड़े, चलो जुमला गलत ना हो जाए, बड़े बड़े आलिम हो जाते हैं मगर राइटिंग उनकी कीड़े मकोड़े ही रहते हैं, टेढ़ी भेड़ी रहती है, ऐसे ही लिखना नहीं आता। जैसे कुछ मुकर्रर जो खुतबा भी पढ़ना नहीं आता, मुसाहफ पे भी अलिफ लाम दाखिल कर देते हैं वो, समझे, सदक़ल्लाहुल मौलाना अज़ीम ही करते हैं। ये इसलिए बात बता रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे उलमा है। लेकिन सुनो, इमाम गज़ाली फरमाते हैं कि मैं जब लिखने के लिए बैठा, मैंने बिस्मिल्लाह पढ़ी, दुरूद शरीफ पढ़ा और हदीस शरीफ अब लिखने के लिए बैठा, अल्लाहु समद, मैंने कलम को रोशनाई वाला जो बर्तन था जिसको दवात बोलते हैं, रोशनाई का बुदक्का, रोशनाई की शीशी, मैंने उसमें कलम डाला, बिस्मिल्लाह पढ़ के जब कलम डाला और कलम डालने के बाद उसको हल्के से हिला भी लिया, हिलाने के बाद जब मैंने उठाया और यहाँ पे वर्क रखा, लिखने के लिए बैठा, तो यहीं पर मेरे कलम की नोक पर जिस पर रोशनाई लगी हुई थी, वहां पर एक मक्खी आकर के बैठ जाती है। एक मक्खी आ गई, मक्खी वो रोशनाई पीने लगी, मक्खी अपना पेट भरने लगी। मैंने उस मक्खी को देख लिया, मेरे दिल में ख्याल आया इस मक्खी को फूंक मारूं, मगर फूंक मारूं उड़ा दूं, मगर का गज़ाली, अरे तू किसी के पेट पे लात मत मार, अगर अल्लाह ताला तुझे मक्खी बना देता तो फिर तेरा क्या होता। जब मैंने सोचा इसे चुटकी मारूं, गिरा दूं, मगर कहा किसी के पेट पे लात मत मार, ये अपना पेट भर रही है, अगर तू मक्खी होता तो तू तेरा क्या बनता। अल्लाह ने तुझे इंसान बनाया, ये खुद मक्खी नहीं बनी है, इसको अल्लाह ने बनाया है। इमाम गज़ाली कहते हैं मैंने कलम को रोक लिया और मैं मुस्कुराने लगा, कहने लगा या अल्लाह इसकी ग़िज़ा यही है, इसकी खुराक क्या यही है। कहने फरमाने लगे मैंने जो था कलम को रोक लिया, वो मक्खी अपना पेट भरने लगी। इमाम गज़ाली बोले मुस्कुराया, मेरा कलम हिलने लगा, मगर मैंने सांसें रोक ली, कहीं ऐसा ना हो मक्खी उड़ जाए और भूखी चली जाए, पेट ना भरे भूखी चली जाए। इमाम गज़ाली कहते हैं मेरी सांसें रोकना था, अल्लाह को ये अदा इतनी पसंद आई, ये नेकी अल्लाह ने कबूल फरमा ली। अल्लाह ने कहा गज़ाली जा, तूने मेरी मखलूक में से बनाई हुई एक मक्खी के पेट पे लात नहीं मारी, जा तेरे लिए जन्नत के दरवाजे खोल। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत,
सुभान अल्लाह। अपने कारनामे जरा देख लो, अपने हालात जरा देख लो। तुम भाई के पेट पे लात मार रहे हो, पड़ोसी के पेट पे लात मार रहे हो, गरीब के पेट पे लात मार रहे हो। कहीं ब्याह शादी हो जाए, कुछ बूढ़े बुजुर्ग डंडा लेके कुत्तों को लताड़ रहे, लेकिन तुमने ये सोचा कि कहीं ऐसा तो नहीं है हमसे कोई बात। कितनों के हुकूक दबाए बैठे हो, कितनों के हुकूक मार दिए है। वैसे जलसे में आकर के तुम ये कहते हो कि नबी का दामन नहीं छोड़ेंगे, गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे। अरे नबी का दामन ना छोड़ने वाले ऐसे नहीं होते हैं। आओ मैं तुम्हें नबी की जिंदगी का एक वर्क सुनाता हूँ। नबी की जिंदगी में से एक बाब उसमें से एक छोटा सा वर्क तुम्हारे सामने रखता हूँ। तुम जो अपने भाई के हुकूक मारते हो, तुम जो पड़ोसी के हुकूक मारते हो, तुमने अपनी बहनों के हक मार रखे हैं। कितने लोग ऐसे हैं जितनी जमीन है सब दबा करके बैठ गए, बहनों का हुकूक नहीं देते हैं। वैसे बड़ी बड़ी बातें करते, हजरत जहेज पे तकरीर करना, हजरत इस पे तकरीर करना। अरे गिरफ्तान में जाके देख तेरी बहन का तेरे बाप के हिस्से में से हिस्सा है कि नहीं है। तुम्हारे माँ बाप की जो जायदाद है उसमें से बहन का हिस्सा है कि नहीं है। तुम मुफ्ती साहब के पास आओ तो तुम्हें पता चलेगा। मगर तुम्हें कहा, तुमने तो नाते सुन ली, तुम तो मस्त हो गए, तुमने झूम के नारा लगा लिया, मस्त हो गए। ये उलमा जो यहाँ पे पैदा हो रहे, फारिग हो रहे, एक आलिम, 3 मौलवी और 7 कारी, इनमें से कौन मुफ्ती बने? एक दिन हम भी ऐसे ही थे। एक दिन ये सदर मुफ्ती, उस्ताजुल मुफ्तीयीन, उस्ताजुल उलमा, उस्ताजुल मुदर्रिसीन हजरत अल्लाह मौलाना मुफ्ती सुलेमान साहिब, इनकी भी ऐसे ही दस्तार हुई होगी। अल्लामा हाशिम जो इनके उस्ताद गालिबन थे, अल्लामा हाशिम, अल्लाह उनको गरीक रहमत फरमाए। मुफ्ती तरीकुल्लाह साहब, अल्लाह उनको गरीक रहमत फरमाए। हाजी अब्दुल वीन साहब, अल्लाह उनको गरीक रहमत फरमाए। और मुफ्ती मोहम्मद हुसैन साहब संभली, इनसे पूछो, अल्लाह उनको गरीक रहमत फरमाए। अरे ये वो आलिम थे, अगर चलते थे तो इनके चलने की अदा बोलती थी। नबी